इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। में ऐसे तथ्य आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंतित भी होगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में, उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले करीब फरवरी 2020 में। तो पहला सवाल अरविंद केजरीवाल जी ये है, अगर आप ढोंग, पाखंड और जो नौटंकी आप कर रहे हैं उसमें इतने व्यस्त नहीं थे, तो ये रिपोर्ट जो भेजी गई 2.5 साल पहले आपको, हमारे बच्चों की शिक्षा और क्लासरूम को लेकर जो घोटाला हुआ है, आपने इसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया तो 2.5 साल में क्या कार्रवाई करी? ये पहला प्रश्न है हमारा। और इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तथ्य बहुत मजबूत हैं। सीवीसी की जो विवेचना करी उसने और जो तथ्य सामने आए, मैं आपके समक्ष रख के कुछ और सवाल पूछूंगा। सबसे पहले, जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90% तक कई जगह बढ़ा दिया गया, और यह धांधलेबाजी की ऐसी गई कि स्पेसिफिकेशंस में जनरल बातें लिखते हुए कहा गया कि इस वजह से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अनुमान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब बताओ कि यह घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि
आप पहले ही विवेचना के ये बताइए घोटाला कितना बड़ा है। 100-200 करोड़ रुपए तो अगर मैं निगल जाऊं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं। वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, 326 करोड़ रुपए। ये जो टेंडर का अमाउंट है उससे करीब 53% ज्यादा था। अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से हर ठेकेदार, हर व्यक्ति सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया है उसमें सम्मिलित हो सके, तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं करती है। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है, ये जो बढ़ी हुई लागत थी इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4027। अब आप देखें करीब 33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। हर क्लासरूम बनने का एक बजट था, यह बजट बढ़ाया वो भी इरेगुलर तरीके से। CPWD मैनुअल में जो कानून है, जो गाइडलाइंस है, उसकी अनदेखी करी और जब बढ़ा दिया तो भी 6133 क्लासरूम की बजाय केवल 4027 बने। अरविंद केजरीवाल जी ये कृपया करके बताइए, ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 33% क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे, ये भी घूम के काला धन आप ही की तिजोरी में आया है। क्या हमारे तथ्य गलत हैं? यह सवाल पूछने का हक तो दिल्ली की जनता को है ना। इसमें फिर अगली बात जो आती है, देखिए घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो है स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। कहां 160, कहां 1214। और सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।